नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के गेस पेपर के बारे में। आप सभी की डिमांड थी कि सर गेस पेपर लेकर आइए, जैसे कि विजय सर ने वीडियो बनाई थी कि गेस पेपर जब लेकर आएंगे जब आप डिमांड करोगे, और कहीं ना कहीं विजय सर की और आपकी जीत होती है। और आपका जो कमेंट है वो बहुत ही ज्यादा आ रहे थे और मेरे से रहा नहीं गया, और इसके साथ में ही गेस पेपर, और वो भी ऐसा कि आपके डायरेक्ट ऐसे के ऐसे एग्जाम में छपने वाला है, पूरा एज इट इज डायरेक्ट ऐसे कैसे एज इट इज छपने वाला है। बस करना कुछ भी नहीं है, ये ओल्ड जो गेस पेपर है, इस गेस पेपर को अच्छे से याद करके चले जाना, पूरी आराम से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। विजय सर ने पिछली क्लास में बता दिया था कि हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, सारा पेपर बता दिया था। ठीक है, इसके साथ में ही साथ साथ में मैं बता दूंगा। सबसे पहले डेफिनेशन आपको किस चीज की याद करनी है, सबसे पहले संज्ञा की, जो कि मैं पहले वाली क्लास में बता चुका हूं। जो आपकी 2 आवर्स की क्लास थी ना, 2 से 2.5 आवर्स की क्लास थी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की, उसमें मैंने बता दी थी कुछ डेफिनेशन, और कुछ आपको मैं अभी बता दूंगा, या फिर आपको अलग से ये डेफिनेशन वगैरह अवेलेबल करवा दी जाएगी। सबसे पहले है नाउन या संज्ञा की परिभाषा, जो कि आपको इंग्लिश में ही लिखनी है। डेफिनेशन कंप्लीट क्या लिखनी है, आपको इंग्लिश में लिखनी है। फिर प्रोनाउन मतलब सर्वनाम बोलते हैं, सर्वनाम जो कि संज्ञा की जगह क्या लेते हैं, अपन यूज में लेते हैं, तो आपको इंग्लिश में लिखना है इस चीज को। इसके बाद में आता है एडजेक्टिव्स, मतलब जो विशेषण वगैरह होते हैं, जो कि किसके लिए यूज में लेते हैं, अपन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं एडजेक्टिव्स, उसकी डेफिनेशन बतानी है इंग्लिश में ही। इसके बाद में आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की डेफिनेशन, जो कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी स्थान को स्पेसिफिक विशिष्ट दर्शाने के लिए यूज में लेते हैं। डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट होते हैं। इंडेफिनेट में ए और एन होता है, और डेफिनेट में क्या होता है, द। पिछली वाली क्लास में बताया था, किसी ने नहीं लिए तो जाकर ले लेना अभी। इसके बाद में आती है टेंस की डेफिनेशन। इसके बाद में अपने आती है मॉडिफायर्स की डेफिनेशन, कनेक्टिंग वर्ड्स की डेफिनेशन, एडवर्ब्स की डेफिनेशन। तो ये 8 तो आपको डेफिनेशन याद करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक बैरियर्स, मतलब भाषा से संबंधित और भाषा के अलावा, मतलब अभाषाई इनको बोल सकते हैं। मतलब भाषा से अपन कम्युनिकेशन करते हैं, अपन आपस में बातचीत करते हैं, उसमें अगर भाषा से संबंधित अगर कोई भी गलती हो, उसकी वजह से अगर कोई बाधा आती है कम्युनिकेशन में, तो उसको लिंग्विस्टिक बैरियर्स कहते हैं। और भाषा के अलावा कोई और कारण है, जैसे कोई नेटवर्क वगैरह नहीं है, अपन फोन पर बात कर रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा मैसेज भेज रहे हैं, तो उसमें कोई और अदर रीजन आता है, उसको नॉन लिंग्विस्टिक कहते हैं। भाषा से संबंधित आता है तो उसको लिंग्विस्टिक कहते हैं। इसके बाद में आता है वर्बल और नॉन वर्बल। मतलब वर्बल का मतलब क्या होता है बेटा, शाब्दिक। शाब्दिक मतलब शब्दों के द्वारा, वो चाहे बोलकर हो चाहे लिखकर हो, उसको बोलते हैं शाब्दिक। नॉन वर्बल होता है अशाब्दिक, मतलब बिना शब्दों के, बिना शब्दों के जो होता है उसको क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कहते हैं। तो ये डिफरेंट आ जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे है आपके कमेंट, मतलब आपको टिप्पणी देनी है। क्या देनी है, टिप्पणी देनी है। इसमें सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से क्या करना है, यहाँ पर एक्टिव वॉइस एक्सप्लेन इट्स टाइप्स नहीं है साथियों, यहाँ पर है क्या, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। क्या आ जाएगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक तो अंतर है, और एक्टिव वॉइस को वो पैसिव वॉइस में बदलते वक्त क्या रूल्स होनी चाहिए, पिछली क्लास में मैंने बता दिया था, वो याद करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐड कर लेना एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते वक्त क्या रूल होते हैं। इसके बाद में आता है व्हाट इज केस, मतलब केस क्या होता है। इसके साथ में सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ये आपको बताना है। सब्जेक्टिव केस जैसे आई मी माई, आई मी मई, तो आई क्या है सब्जेक्टिव केस, मी क्या है बेटा मी क्या है सब्जेक्टिव के पजेसिव केस, और मई क्या है ऑब्जेक्टिव केस। क्या है बेटा, मई है ऑब्जेक्टिव केस। तो इस प्रकार से सब्जेक्टिव केस और इसके साथ में पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसके बाद में अपने आता है लॉन्ग टाइप। लॉन्ग टाइप का फर्स्ट आता है, जिसमें आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बतानी है। इसके जो प्रकार हैं और जो प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस होती है 7-8 स्टेप बताई थी
कि सबसे पहले सेंडर क्या भेजेगा, मैसेज भेजेगा, उसको इनकोडर करेगा, उसको चैनल के माध्यम से या मीडियम के माध्यम से भेजेगा, फिर डिकोडर होगा, फिर रिसीवर उसको प्राप्त करेगा, नॉइस आएगी और फीडबैक आएगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस आपको बतानी है टाइप से, जैसे वर्बल और नॉन वर्बल आ गया, इसके साथ में फॉर्मल इनफॉर्मल आ गया। इस प्रकार से जितने भी कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं वो आपको बताने हैं, जो कि मैंने पहले ही बता रखे हैं वीडियोस में भी। राइट वेरियस मॉडल्स, मतलब मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, 6 प्रकार के मॉडल होते हैं, तो बरलोज का मॉडल वगैरह 1-2 मॉडल आपको अच्छे से याद करने हैं, लिखने हैं। इसके बाद में आते हैं टेंस के रूल्स का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि अपन टेंस को बदलते हैं ना, तो उस टाइम जो बदलने के जो रूल्स आते हैं, जो नियम आते हैं, वो नियम थोड़े बहुत आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। वहां से एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। यहाँ पर एक टेंस में जो नियम होते हैं उन नियमों को थोड़ा सा देख कर जाना, वहां से बन सकते हैं। प्रेजेंट को पास्ट में बदलने वाले मोस्टली याद रखना, फ्यूचर को छोड़ देना, प्रेजेंट को पास्ट में बदलने वाले याद रखना। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। राइट डाउन द डिफरेंट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन में बाधाएं क्या क्या होती है, मैंने बताई थी कल्चरल, साइकोलॉजिकल, अलग अलग बताई थी, उनमें वो ऐड कर लेना, कौन सी, लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक। इसके बाद में आता है कम्युनिकेशन के पीछे क्या रीजंस होते हैं, क्या कारण होते हैं, वो बताने हैं। गिविंग एक पैसेज दिया हुआ होगा, एक पैसेज दिया हुआ होगा और उसकी प्रीसिस राइटिंग करनी है आपको, क्या करनी है, प्रीसिस राइटिंग करनी है, तो वो बताना है। इसके बाद में एप्लीकेशन, सीवी और रेज्यूम, एप्लीकेशन, सीवी, रेज्यूम, मतलब आपको या तो सीवी और रेज्यूम में ज्यादा कोई खास फर्क नहीं होता है, आपको एप्लीकेशन के साथ में सीवी पूछ सकता है। ठीक है, तो विजय सर ने पिछली क्लास में लास्ट में अच्छे से समझा दिया था एप्लीकेशन के साथ में सीवी किस प्रकार से लिखना है, या सीवी अलग से भी आ जाए तो छोटा टिप्पणी में आ सकता है। ठीक है, तो वो याद रखना है आपको। ठीक है, एज इट इज ऐसे कैसे ये पेपर छपने वाला है। अगर इसका आप चाहते हो कि इसका सॉल्यूशन भी मिले, तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, आपको जल्दी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। पर उसके लिए आपको सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कि सर ये पीडीएफ कहां पर अवेलेबल होगी, ये अपने एप्लीकेशन पर गेस पेपर में अवेलेबल होगी और उसका सॉल्यूशन भी आएगा, तो वहीं पर आने वाला है। अब मैं प्रोसेस बता देता हूं ज्वाइन करने की। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है और वहां पर जाने के बाद में बीएससी एजी कोर्सेज पर क्लिक करोगे, गेस पेपर का फोल्डर आएगा, वहां पर 10 रुपए आपका चार्ज कट सकता है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म चार्ज है। उसको पे करने के बाद में वहां पर आ जाएगा। आपको क्या करना है, अपना जो भी है, जो भी कमेंट है वो कमेंट इस वीडियो में करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके गेस पेपर वाले फोल्डर को ज्वाइन करना है। आपको इसका पूरा ऐसे मान लो कि एज इट इज ऐसे कैसे दे दिया जाएगा, मैथ का भी सॉल्यूशन और गेस पेपर वहीं पर अवेलेबल होने वाला है। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सभी साथियों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।